Hello students, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet Dhanjal. I hope that you all are doing well and you are preparing for your upcoming exams. कल ICAI ने एक बहुत ही अच्छा बहुत ही commendable announcement किया and I was so happy and I really wanted to share it with you all. And I also want ICSI and ICMAI to थिंक लाइक आईसीआई. सो कल एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट आई है आईसीआई के पेज पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपने देखा होगा रिसेंटली इन्होंने अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाए थे. तो सीए फाइनल में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 3 हो चुके थे. दैट मींस अब पेपर जनवरी मई एंड सितंबर में हो रहा था. कल आईसीआई ने नोटिफिकेशन निकाली है, अनाउंसमेंट निकाली है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब से मतलब मई 2026 ऑनवर्ड्स सीए के एग्जाम्स ट्वाइस अ ईयर होंगे. दैट मीन्स मई एंड नवंबर जैसे पहले होते थे. ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ, अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो तो उन्हीं को पता होगा. बट आई जस्ट वांट टू से दैट आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने अपना लिया हुआ कदम जो है वो स्टेप बैक करने में ये नहीं सोचा कि नहीं नहीं अब तो हमने 3 टाइम कर दिया, अब जो मर्जी करो. बिकॉज उन्होंने अनाउंसमेंट में ये लिखा है कि स्टेक होल्डर्स ने ऐसा कहा दैट इट शुड बी टेकन ट्वाइस अ ईयर. बट मेरे अकॉर्डिंग एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जो पहले से चलती आ रही है ना, सिनेरियो चलता आ रहा है, वही सही है. बच्चे को आप ये बोलते हो कि 3 बार फाइनल के एग्जाम होंगे. मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके पास प्रॉपर गाइडेंस तो रहता नहीं है. और आप टाइम पीरियड देखो कितना कम है, जनवरी टू मई, मई टू सितंबर. बच्चा एक रैट रेस में फंस जाता है. कहाँ तो वो 2 अटेम्प्ट्स दे रहा था, कम से कम बीच में कुछ तो गैप होता था, अब बिल्कुल ही वो चीज चली गई है. तो इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट अ लॉट. तो ये एक बहुत अच्छा जो एक डिसीजन उन्होंने लिया है, क्योंकि मेनी टाइम्स इंस्टीट्यूट्स ये सोचते हैं कि नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आ रहा है, तो हम उसी को चलाते रहेंगे. सो दैट थिंग शुड ऑल्सो चेंज. तो आईसीआई ने ये जो स्टेप बैक लिया है ना, इट इज अ वेरी गुड डिसीजन. जैसे हम कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ही बदल सकती है, इट इज लाइक दैट. और बदलना चाहिए. जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो ये चीज बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, जब पहले भी थ्राइस अ ईयर अनाउंस हुआ तो मुझे लगा व्हाट इज द नीड, राइट. अगर बच्चा मई और नवंबर में ऑलरेडी दे ही रहा है तो 3 बार उसे देके करना भी क्या है. और एक फाइनल का स्टूडेंट जो ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में है, ठीक है, आप ये देखो जो बच्चे बार बार अटेम्प्ट देते हैं, जहां वो 2 बार देते थे अब वो 3 बार दे रहे थे. इट वॉज एक्चुअली नॉट अ राइट डिसीजन. 3 बार स्पेशली एक फाइनल का बच्चा, उसे टाइम चाहिए पढ़ने का, सेल्फ स्टडी का. और मान लो एक अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तो जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 3 मंथ्स बाद अगला अटेम्प्ट. तो बच्चे, अच्छा बच्चे की भी गलती नहीं है, बच्चा ये सोचता है कि सितंबर तक क्यों जाना, मई में ही दे देता हूँ, राइट. एक एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर बच्चा चाहता है कि हमारा जल्दी जल्दी इंटर क्लियर हो जाए, जल्दी जल्दी फाइनल क्लियर हो जाए, हम जल्दी जल्दी सीए बन जाए. तो मुझे लगता है कि ये जो एक चेंज आया है ना, वो बहुत अच्छा डिसीजन है. ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा. जो मई में नहीं क्लियर कर पाए वो नवंबर में देंगे, नवंबर में नहीं क्लियर कर पाए तो मई में देंगे. थोड़ा पीस एट माइंड रखेंगे. ऑल्सो आई विल टेल द स्टूडेंट्स ऑल्सो कि थोड़ा सा आप भी एनालाइज किया करो, प्रैक्टिकली चला करो. अगर हमारे हाथ में जो चीज है हम वो कर सकते हैं, बट आईसीआई के स्टेप ने एक चीज जरूर हाईलाइट करी है कि अगर इंस्टीट्यूट चाहे तो क्या नहीं कर सकते. अब हमारे आईसीएसआई को ही आप ले लो, ठीक है. ये हो चुका है कि बच्चों ने कई बार बोला कि एक एटलीस्ट हॉलिडे होनी चाहिए, बट अभी तक भी वो चीज नहीं हुई. तो मैं भी ये चीज रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आईसीएसआई को भी, जस्ट लाइक आईसीएआई, आप भी आगे आइए, आप भी बच्चों की सुनिए और एक एक छुट्टी जो बच्चे डिमांड करते हैं वो जरूर दीजिए. कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं, बट कम से कम एक एक छुट्टी सारे बच्चों को मिलनी चाहिए. जैसे आईसीएआई का टाइम टेबल होता है, आप यकीन मानिए बच्चे अच्छे से पढ़ के आएंगे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेस्ट. उनको रेस्ट नहीं मिल पाती है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए जरूर हमारे इंस्टीट्यूट्स को भी देखना चाहिए. और आईसीएमए के जो सीएमए के बच्चे हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या एक ऐसी चीज है जो आपके इंस्टीट्यूट को बदलनी चाहिए. सीएस वाले और सीए वाले भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि इंस्टीट्यूट्स को और क्या क्या बदलना चाहिए. मुझे लगता है एज अ प्रोफेशनल, एज एन इन्फ्लुएंसर, एज एन एजुकेटर, हम सबको एटलीस्ट जो हमें लगता है कि हाँ ये वैलिड
पॉइंट्स हैं उन पे जरूर बात करनी चाहिए, उन पे जरूर अपने कंसर्न्स रेज करने चाहिए। सो अगर आप मुझसे पूछो, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन एंड आई रियली रियली फील कि ये जो आईसीएआई ने स्टेप लिया है, इससे आईसीएसआई और आईसीएमएआई भी इम्पैक्ट होंगे और कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज बच्चों के लिए जरूर आएगा। तो उस दौरान कोशिश करिए कि अपने कंसर्न्स जो हैं वो आगे लेके आइए इन अ वेरी पॉजिटिव, इन अ वेरी हम्बल वे, राइट, ताकि उन तक पहुंच भी जाए और इंसल्टिंग वे में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, राइट। So yes, really, really happy how ICAI has taken this decision and looking forward for more such positive decisions in the favor of students from all the three institutes. Okay, I hope कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने सीए फ्रेंड्स के साथ से शेयर करना, and I will see you super soon in another video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.